सिक्योरिटी डिवीजन का इंतहाई अहम खत वजीर आजम हाउस से भारतीय खुफिया एजेंसी को लीक होने का इंकिशाफ। वफाकी हुकूमत मुकम्मल खामोश। मुल्की सलामती अमूर पर मुश्तमिल इंतहाई अहम दस्तावेज में क्या था और इसे किसने भारतीय एजेंसी को लीक किया। पीएम हाउस से सिक्योरिटी डिवीजन जीबी के हवाले से एक जो लेटर है वो इंडियन मीडिया पर चला और इंडियन मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंसीज ने उन तक वो लेटर पहुंचाया। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हुकूमत खामोश है। नहीं, वो इस हद तक तो खबर मैंने नहीं दी थी। खबर जो है इंडिया का एक बड़ा ही नोन इदारा है, द प्रिंट जो है ये वेब बेस्ड जो है न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर ये कहा गया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोईद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनाने की मुखालफत की है। ये एक डिफरेंट इशू है कि उन्होंने की है या नहीं की है, पर ज़्यादा ख़तरनाक बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, कौमी सलामती का जो डिवीज़न है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अदारा है, ज़ाहिर है कौमी सलामती को देखता है। उसका एक इंटरनल ख़त जो अंदरूनी मेमो जो था, जो कि उनके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, उस लेटर का लीक हो जाना मुबैना तौर पे और उसके बाद इंडिया की प्रेस में छपना, उससे हमारे लिए बड़ी ये तशवीश की बात है और हर एक के लिए पाकिस्तान में होनी चाहिए कि शक कि अगर ये वाकई सही है तो क्या हमारे कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है या इसके अलावा भी कोई इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस है कि जो लीक हो रही है, उसका शिनाख्त करनी बड़ी ज़रूरी है। तो आपने ये अपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत खामोश है। हुकूमत खामोश थी कभी, क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, पर आज फिर हमने ये इसके बाद जो है मोईद यूसुफ साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मोईद आप हमारे साथ मौजूद है लाइन में? जी मैं साथ हूँ। जी वेलकम टू द शो। हमारा ये तशवीश थी इस पे अब पहले तो आप ये बताएंगे क्या वाकई वो कोट एंड कोट पैराग्राफ्स में जो ये प्रिंट में छपा हुआ है, क्या ये सही ऑथेंटिक है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का लेटर? आमिर साहब शुक्रिया। देखें, आपने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं बिल्कुल इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये एक तो खैर ये प्रिंट में काफी अर्सा पहले छपा था, एज फार एज आई नो। मैंने कोई इसकी दोबारा तो नहीं देखी चीज, लेकिन बहरहाल देखिए बात ये है कि हिंदुस्तान ने एक क्लियर कट मंसूबा बनाया हुआ है पाकिस्तान को हर तरह अंडरमाइन करने का। आपने अभी हमारा जो डोसियर आया उसमें देख लिया साहब कि किस हद तक वो गए हैं। उसमें गिलगित बल्तिस्तान एजेके का भी बिल्कुल एक पूरा मंसूबा है कि वहां पे अगर पाकिस्तान जा रहा है, को बात कर रहा है प्रोविजनल स्टेटस की, तो वो उसको अंडरमाइन किया जाए वगैरह। देखिए किसी भी जगह उनकी एक खबर आई और उन्होंने ये कह दिया कि जी यहाँ से ये देखें लीक और हमें मिल गया, तो हम उनकी बात पे कैसे जाके और आगे चले जाएं कि ये एक इतना बड़ा वाकया हो गया वगैरह। पहले मेरा ख्याल है हमें चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी बात है भी कि नहीं। दूसरी बात ये कि आप शायद आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरा भी हो, शायद ये आर्टिकल जब आया था मुझे याद भी नहीं कब, कुछ अर्सा पहले, इससे 10-15 दिन पहले एक और आर्टिकल आया था कि जी मोईद यूसुफ साहब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को फौरन सूबा बनाओ और कश्मीर भेज दो, और 10 दिन बाद आया कि ये कहता है कि इसको ना किया जाए। और बाय द वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं स्टोरी का, उसमें मेरा नाम नहीं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का नाम है, जिसमें और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं वहां बैठ के ये चीज देख रहा हूं, तो हमें तो ये तो हम उनके हाथों में खेलने वाली बात है, क्योंकि उनका तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक प्लान ही ये है कि पाकिस्तान की जहां भी कोई काम आगे चल रहा हो, बेहतर हो रहा हो, उसको डिस्क्रेडिट करते जाए। और मैं कतई ये नहीं कह रहा कि एनएसडी को अच्छा काम कर रहा है वगैरह, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी रियासत की हर चीज वो इतनी केयरफुली अंडरमाइन कर रहे हैं, ये जो टोला बैठा हुआ है वहां पे, तो वो तो चाहते ही है कि ऐसी खबर लगाएं, उसमें 2-4 कोई बातें कर दें और फिर पाकिस्तान में एक सवालिया निशान बन गया, लो जी लीक तो किसने क्या। थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सप्लेन किया। मैं अभी तक मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ, मुझे प्लीज आप ये मेरी कंफ्यूजन दूर करें।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی آپ کے سیکورٹی ڈویژن سے اس طرح کا لیٹر یہاں سے نہ جنریٹ ہوا ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ یہ اوپینین دی گئی ہے؟ دیکھیے رؤف بھائی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اوپینین کیا دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں شیئر کروں، آپ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں کوٹس ڈلے ہوئے ہیں وغیرہ، لیکن یا تو وہ کہیں نا کہ یہ دیکھیں جی این ایس ٹی کا لیٹر ہے ہمیں مل گیا، جس طرح ہم نے ڈوسیئر میں دیا، دکھا دے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ نہ ان کے پاس ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ نہیں، آپ نے اوپینین کیا دیا، بہت بات وہیں پہ ہے کہ لیٹر یا اگین اس طرح کا لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، نو یا مطلب یس یا نو، ہم اس کے ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ اس کا کیا کنٹینٹ ہے، وٹ ایور۔ دیکھیں میں آپ کو ریسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اب میں غلط اور چیز ہے سر، جو میں کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں، غلط اور چیز ہے، انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے، کوٹ غلط کیے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا لیٹر، اس طرح کی اوپینین یہ دی گئی ہے آپ کے ڈویژن کی طرف سے کہ جناب کہ اس کو صوبہ مت بنا؟ آپ کو دیکھیں ٹی وی پہ یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ کیا رائے دیتے ہیں ہم، وہ تو آبویسلی میں نہیں کہہ سکتا۔ ہم لیٹر کی بات کر رہے ہیں، نہیں میں تو بتا رہا ہوں، نہیں میں تو پہلے عامر بھائی کو یہی تو جواب دیا۔ فائن، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹوز میں اس کے صوبہ بنانے کا راب ہے، مگر اندرونی طور پہ ابھی ہماری اندرونی سیاست اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو آپ سارا ان کو بلیم تو نہیں انڈیا کو کر سکتے۔ نہیں، وہ تو آپ نے دیکھیں میرے سے ایک سوال اس چیز کا پوچھا ہے، وہ لیک والی جو بات میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں، اور اس میں بس ایک بات اور کر دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے مجھے تو اس وقت جو ہندوستان کے وہاں بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ یہ آرٹیکل تو چھپایا تو انہوں نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چھپاتے رہے ہیں، کبھی میرے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں، ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ بھی بنا دیں، لیں جی یہ دیکھیں ڈاکیومنٹ ہے یہ تو کیا۔ سو ہمیں ان کے شکنجی میں بالکل نہیں آنا، ان کو آپ وہ کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی فرض بنتا تھا پوچھنا، ایک تشویشناک چیز تھی کہ یہ کلیم کیا گیا، یہ علیحدہ بحث ہے کہ پرنٹ اچھا ہے یا برا ہے، مگر بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے